अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे दो तीन चीज़ों से रिलेटेड। एक तो सितंबर इनटेक की ऑफ़र लेटर वगैरह की क्या अपडेट है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड में बात करूंगा कैश की क्या इस टाइम सिचुएशन चल रही है। थर्ड पे हम बात करेंगे जिन लोगों को वीज़ा लग गया है और इन सारे एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे कि क्या इंटरव्यू आ रहा है, क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, डिपेंडेंट के वीज़ा के क्या चांसेस हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे जी जनवरी इनटेक की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग एडमिशन इन सितंबर इनटेक कि क्या दानिश भाई इस स्टेज पे अभी जुलाई आ गया हुआ है, अगर हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में तो क्या चांसेस हैं कि हम इस इनटेक में सितंबर इनटेक में यूके आ सकते हैं या नहीं आ सकते। देखें, इसमें भी एक दो कंडीशंस हैं और आप किस स्टेज पे हैं वो आपने खुद असेस करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं अपनी वीडियोस में कि यहाँ पे क्या हो रहा है पिछले 3 से 4 इनटेक से, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम एक मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ यूके, क्योंकि डिपेंडेंट्स भी आते हैं यहाँ पे। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल टाइम से पहले ही इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन अभी ओपन होता है और एक आधे महीने बाद ही एडमिशन क्लोज हो जाता है। इवन अभी सितंबर इनटेक अगर आप देखें तो जनवरी से दिसंबर के एंड से एडमिशन ओपन हो चुके हुए थे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो भाई मार्च में एडमिशन क्लोज हो गया था। तो उसमें जो चीप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो हाई डिमांडिंग कोर्स होते हैं, वो तो भाई फौरी तौर पे बंद हो जाते हैं। तो एक तो ये इसके अंदर चीज़ होती है। अभी इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इस टाइम एडमिशन बंद हो चुके हैं। आप यूँ कह लें कि 70% यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन इस टाइम बंद कर दिए हुए हैं। अब एडमिशन कहाँ पे ओपन है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में। अब आपको जो यूनिवर्सिटी मिलेगी भाई उसकी फ़ीस ही बहुत ज़्यादा होगी। 19,000 पाउंड से लेके 25-30,000 पाउंड तक फ़ीस जाएगी, क्योंकि महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेकंड, अगर यूनिवर्सिटी है जिसमें कुछ चांसेस हैं तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई कोर्स ऐसा है कि उसमें यूनिवर्सिटी के पास अभी गुंजाइश है, प्लेसेस फिल नहीं हुई, तो तब चांसेस हैं आपको एडमिशन मिलने के। और उसके अंदर भी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे हम रेडी पड़े हों। तो अब यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि आप कौन से स्टेज में हैं। जिस तरह अभी मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि अभी आइल्स करना है या उसकी एग्ज़ाम की डेट बुक करवानी है, उसका रिज़ल्ट आएगा। तो भाई इस केसेस में आपके एडमिशन के चांसेस बहुत कम है। होगा क्या, अब यहाँ पे मेरी एक और बात सुन लें। कुछ लोगों के पास ऑफर लेटर आ गया हुआ है जिन्होंने अभी आइट्स नहीं दिया अभी भी अप्लाई करने पे। लेकिन यार होगा ये कि यूनिवर्सिटी आपको डेफर करेगी, आपको एडमिशन दे देगी, ऑफर लेटर आपके पास आ जाएगा, लेकिन आप 100% मेरे से लिखवा लें कि आप डेफर ही होंगे। क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि आपके पास टाइम थोड़ा है, और सेकंड ये चीज़ है कि भाई अब होम ऑफिस की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है यूनिवर्सिटीज़ को कि आपने हमने ऐसे स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं करने हैं जो कि क्लासेस के बिल्कुल स्टार्ट होने के बाद आ रहे हैं, जिनको वीज़ा लेट मिल रहा है, या वो ये बहाना मार रहे हैं कि जी हमें यूनिवर्सिटी ने कैश लेट दिया था तो इसकी वजह से हमारा जो वीज़ा प्रोसेस है वो लेट हो गया। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आपको ऑफर लेटर एडमिशन आता भी है तो वो भाई आपके डेफरल के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं बात करता हूँ कैश की। तो यार कैश तो इस टाइम आप हिसाब लगा लें कि मेरे तो जितने सब्सक्राइबर्स हैं ना ऑलमोस्ट सबको ही कैश आ गया है। ठीक है, तकरीबन सबको ही आ गया है, एक दो रह गए हैं उनका भी डिपॉजिट जमा है। इसी जुलाई के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको कैश लाजमी मिल जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी सारी कंडीशन मीट है, डिपॉजिट जमा है, अपने स्टेटमेंट वगैरह रेडी रखें। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है की डेट्स पे, उसको ज़रूर फॉलो करें। तो आपको कैश इस महीने मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें। ज़्यादा ही कुछ है इशू तो यूनिवर्सिटी को ईमेल करके आप अपडेट ले सकती हैं। तो कैश की तो सिंपल सी अपडेट है कि कैश तो भाई अब मिल ही रहे हैं। कैश तो मिलना शुरू हो गए थे मई से, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही जुलाई आ चुका हुआ है। जिनकी थोड़े से प्रोसेस डिले थे उनको अभी कैश मिल जाएगा। तो आप कैश की आपने टेंशन नहीं लेनी, इस महीने आपको कैश आएगा ही फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर। थर्ड मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट, इस टाइम वीज़ा की क्या सिचुएशन चल रही है। तो यार पिछले 2-3 इनटेक से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मैंने इस पे वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, इस टाइम यूके वीज़ा की जो रेशो है वो 100% है। बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, ओरिजिनल हैं, आपको 100% वीज़ा मिलता है। अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं, अगर आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो प्रोसेसिंग टाइम भी भाई 1 से 2 वीक के अंदर आपके पास वीज़ा आ जाता है। तो दूसरी अगर मैं बात करूं इंटरव्यूज़ की, तो यार इंटरव्यूज़ तो हर इनटेक में ही होते आ रहे हैं। इंटरव्यू का प्रोसेस भी यही होता है कि उसमें मैं आप ये कह सकते हो कि लक का प्रोसेस है, उसमें ये नहीं है। आप देखें, मेरे ऐसे सब्सक्राइबर थे जिनका 10-10 साल का
एजुकेशन गैप भी था, उनको विदाउट इंटरव्यू वीज़ा मिला है। और मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर सामने आए जिनका 2 साल का एजुकेशन गैप था और उनको इंटरव्यू की कॉल आ गई। तो इंटरव्यू बड़ा एक सिंपल प्रोसेस होता है, वही चीज़ जो आपने यूनिवर्सिटी को बताई है, वही चीज़ आपने एम्बेसी को जस्टिफाई करनी है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपका यहाँ पे आने का पर्पज़ क्या है, कोर्स क्या है, क्यों यूके सेलेक्ट किया, यही नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो वो यही आपसे पूछते हैं। एक जो यहाँ पे चीज़ देखी जाती है कि जी कंसल्टेंट आपको ये कहता है कि अगर आप डिपेंडेंट के साथ वीज़ा फाइल करोगे तो 100% इंटरव्यू आएगा। तो मेरी एक बात याद रखना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा से यही रिकमेंड करता होता हूँ कि अगर आपने डिपेंडेंट्स लाने हैं तो आपने वीज़ा साथ ही फाइल करना है। इससे आपकी ना फाइल पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही कोई इंटरव्यू आने के चांसेस 100% होते हैं। तो सेकंड अगर मैं बात करूँ डिपेंडेंट्स के वीज़ा की इसके साथ ही मेन एप्लीकेंट के, तो भाई सेम ही, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं चल रहा, कोई इंटरव्यू नहीं आ रहे डिपेंडेंट के भी, उनको भी उसी तरह ही स्मूथली वीज़ा मिल रहा है जिस तरह जो है ना वो मेन एप्लीकेंट को वीज़ा मिल रहा है। और एक मेरी बात याद रखना, मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ, अगर मेन एप्लीकेंट को वीज़ा ग्रांट हो गया या पेड इंक्वायरी में आपको पता चल गया कि आपका डिसीजन मेड है या आपका वीज़ा पहले लग गया, तो 100% गारंटी है कि आपके डिपेंडेंट को भी वीज़ा मिलेगा। बस आपने जो मेरी एक रिफ्यूज़ल वाली वीडियो है वो देख लेना कि कौन सी बेसिस होती हैं जिस पे वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है। स्पेशली सबसे बड़ा जो यहाँ पे इशू है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का है कि कई दफ़ा मेन एप्लीकेंट की स्टेटमेंट उठा के डिपेंडेंट लगा देती हैं तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। और यही चीज़ होती है, अगर आपने वीज़ा अपना फ़ाइल किया है तो मैं आपको यही कहता होता हूँ कि अपने बैंक को बता दें एक दफ़ा कि भाई अगर इससे रिलेटेड कोई ईमेल आएगी तो आपने फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना है। और एक मेरी बात और याद रखना कि कोई अथॉरिटी नहीं होती यूके होम ऑफिस के पास कि वो बैंक से आपका बैलेंस पूछते हैं। वो सिर्फ यही पूछते हैं कि जो डॉक्यूमेंट इस बंदे ने सबमिट करवाया है अकाउंट से रिलेटेड, ये ओरिजिनल जेन्युइन है या नहीं है, दैट्स इट। बैलेंस नहीं पूछते, कोई इस तरह की उनके पास अथॉरिटी नहीं होती। ये ऐसे लोगों ने एक बात जो है ना वो बनाई हुई है। तो ये सारी है जी इस टाइम वीज़ा की अपडेट। और एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, कुछ लोग हैं मेरे ऐसे सब्सक्राइबर जो पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, उनके पास कैश है लेकिन वो ये कहते हैं जी हमने वीज़ा फाइल करना है जुलाई अगस्त में, कि 1 महीने पहले ही करना है। मुझे तो यार इस लॉजिक की समझ नहीं आती। मेरे पास 15th ऑफ जुलाई को वीज़ा जो है ना वो आ गया था, जब मैं इस इनटेक में आया हूँ। अभी मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं भाई, उन वो अपनी ट्रैवलिंग डेट का वेट कर रहे हैं, उनके पास वीज़ा आया हुआ। ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। जितना आप डिले जाओगे, जितना आप एंड पे अपना प्रोसेस खींचोगे, उतनी आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो आपको बेनिफिट है कि अगर आपके पास कैश आ गया, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आप अभी से जो है ना वो अपना वीज़ा फाइल करें। मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ, पता नहीं लोग क्यों डर जाते हैं 1 महीना पहले। ये कोई शर्त नहीं है भाई, वो सिर्फ ट्रैवलिंग की शर्त है कि आप 1 महीना पहले ट्रैवल करते हो अपने कोर्स स्टार्ट डेट से। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने 1 महीना पहले वीज़ा फाइल करना है। वो तो उल्टा आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो। तो अपना वीज़ा टाइम पे फाइल करो। बल्कि अब अगले अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करना शुरू करें। अपनी अकोमोडेशन जो है ना वो उसको देखें, आपकी फ़ीस का क्या प्लान है, अपनी सिटी के बारे में स्टडी करना शुरू करें। यूके आके आपने क्या-क्या काम करने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं और क्या सारी चीज़ें आपने करनी है, उस पे मैं एक अलग पूरी वीडियो बनाऊँगा, उसका आपने वेट करना है। तो उस पे कंप्लीट मैं आपको समझाऊँगा कि यहाँ पे आने से लेके आगे जॉब तक के क्या प्रोसेसेस होते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं और क्या-क्या आपने करना होता है। तो ये थी जी सारी वीज़ा की अपडेट। अब हम अगली बात करते हैं जनवरी इनटेक की। तो एक मेरी बात और याद रखना, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिनके एडमिशन ओपन हैं या वो यूनिवर्सिटी जिन्होंने क्लोज़ भी किए हुए थे, अगर वो आपको ऑफ़र लेटर देते हैं या आप उनका एडमिशन अगर आपको लग रहा है कि ओपन है, तो भाई आप जनवरी, वो समझ लें कि आप डेफ़र होंगे जनवरी इनटेक में। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का इस टाइम जनवरी इनटेक भी ओपन है, तो आप उसको अवेल करें। इस पे भी मैं पूरी की डेट्स पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि आपने कौन सी स्टेज पे कौन सा स्टेप करना है, तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। इससे पहले भी मेरी वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं हर दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने यूके आना है, उनको जो है ना वो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो आपने उन स्टेप्स को उन डेट्स के हिसाब से फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आपका प्रोसेस जो है ना वो डिले नहीं होगा। जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनका प्रोसेस बड़ा टाइमली हुआ है। बाकी जॉब से रिलेटेड और अकोमोडेशन से रिलेटेड जो क्यूरीज आती हैं वो आप मुझे पर्सनली इंस्टा पे पूछ लें। मैं जितना हो सकता है वहाँ पे आपको जो है ना वो गाइड करता होता हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है, कोई गाइडेंस चाहिए वीज़ा से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल करो, इंस्टा करो, कमेंट करो। स्पेशली इंस्टा पे और ईमेल पे मैं फौरी रिस्पॉन्स करता हूँ। कमेंट्स चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता, तो वहाँ वो एक अच्छा चैनल है मेरे से जो है ना वो कम्युनिकेट करने का। तो ये थी जी सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ लगी होगी। स्पेशली वो जो ऑफ़र लेटर के बारे में बड़े जो है ना वो क्वेश्चंस कर रहे थे। अब ये इनटेक तो आप जाता ही समझे, जनवरी की तैयारी करें अभी से ही। मैं बता रहा हूँ एडमिशन ओपन है। की डेट्स में मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी डेट में या कौन से टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या स्टेप आपको करने होते हैं और क्या क्या स्टेप यूनिवर्सिटी करती है किस स्टेज पे आके, तो वो मैं सारी आपको जो है ना एक वीडियो में पूरा गाइड कर दूंगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।